सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये दिवस और इसके बाद आने वाला दिवस आपकी ज़िंदगी में नई खुशियां लाए, नया उमंग लाए। जो आर्थिक रूप से आज़ादी आप चाहते हैं, सामाजिक रूप से आज़ादी आप चाहते हैं और शिक्षक के रूप में समाज में पदस्थापित होना चाहते हैं, वो आपका सपना ज़रूर पूरा हो। आज इस वीडियो में आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों को आगे होने वाले आंदोलन और आगे होने वाले बैठक के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। साथ में विभिन्न पहलुओं पर भी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी कुंठाएँ हैं, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों के मन में कुछ लोगों द्वारा भरी गई, जिसको मैं आज साफ करूँगा। क्योंकि बिना एकता, बिना एक मंच पर आए आप अभ्यर्थियों की ये जो लड़ाई है वो जल्दी मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर से करते हैं कि अब आपके अभ्यर्थियों जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके लिए 18 अगस्त 2021 को पटना में आंदोलन के संबंध में एक बड़ा अपडेट हमने दे दिया है कि 18 अगस्त 2021 को पटना में आप सभी को प्रातः 9 बजते गांधी मैदान पहुंच जाना है। 9 तारीख को आपको हमने 9 बजे बुलाया था प्रातः। आप अभ्यर्थियों में से बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे थे, पर अब क्योंकि ज़्यादातर लोग जागरूक हो गए हैं, ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा 18 तारीख का आंदोलन सफल जरूर होगा। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि ऐसे में 18 तारीख के आंदोलन को सफल बनाने के लिए 16 अगस्त 2021 को बिहार के 38 जिले में जिला के मुख्यालय में आप अभ्यर्थियों के लिए एक बैठक की बात हमने की थी। इस संबंध में हमने जिला अध्यक्षों के नाम की सूची इस वीडियो के कम्युनिटी जैसे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में हमने डाल दिया है कि किस जिले में कौन से अध्यक्ष है। जहाँ जहाँ अध्यक्षों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, आप शिक्षा सुधार रोजगार के नंबर, वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉल करके बात करके अपने जिला के अध्यक्ष के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमें ठोक बजाकर परख कर हर जिले में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिससे कि आप अभ्यर्थियों को सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ता मिले। क्योंकि आपका जो ये रास्ता है ये ज्वलंत रास्ता है, और ये एक कहावत है कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है और सबसे शुद्ध रूप तपने के बाद ही निकलता है। तो आप तप रहे हो, जो भी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, वो अपने आप को कम ना समझे। जब तक आप तपोगे नहीं, निखरोगे कैसे? उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे? तो अभी जो आप तप रहे हो, इससे जब निखर कर बाहर निकलोगे तो आप बिहार के भविष्य के निर्माता बनोगे। क्योंकि आप जिस लड़ाई में हो, आप इस लड़ाई से जब आगे बढ़ कर के अपनी नौकरी को लोगे, तो आप स्कूलों में भी जाओगे तो उस बात को रखोगे ना कि हमने लड़कर, हमने सच्चाई के साथ खड़े होकर के अपनी नौकरी को ली है। आम अभ्यर्थी जो भी स्कूलों में जाएंगे, वो बिहार के जो छात्रों को जो शिक्षा देंगे, उनके अंदर भी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह की लड़ाई की जो अपनी जो आत्म भावना, उसको प्रबलता मिलेगी। तो इससे बिहार का नए बिहार का निर्माण होगा। चलिए, ये तो बहुत अलग अलग बातें हो गई। अब बात करते हैं आपके आंदोलन और आपकी बैठक की। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे जिला मुख्यालय में आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है, उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। और हमने इस संबंध में जिला अध्यक्षों के नाम की सूची डाल दी है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं नाम भी पढ़कर आपको बताऊंगा कि किस जिले में किसको अध्यक्ष रखा गया है। आगे आप अभ्यर्थी जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं, उनको वो सूची मिल गई होगी। और जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिली है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक व्हाट्सएप लिंक डालेंगे। जो अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं वो उस पर क्लिक ना करें। इसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके जुड़ करके और अपने जिला के अध्यक्ष के नाम की सूची देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 19 तारीख को मुहर्रम है, मुस्लिमों का एक बहुत पवित्र त्यौहार है। और ऐसे में कई जिलों से हमें फ़ोन आया कि सर, हमारा त्यौहार है, हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुहर्रम का त्यौहार जो होता है, ये एक मातम होता है, एक गम का दिन होता है, जिस दिन आप सभी जानते हो कि कितना बड़ा कांड हुआ था। और इस कारण आप अभ्यर्थी के दिल में उस दिन एक मातम का दिन होता है। आप अपने घर पे रहते हो और शांति उस दिन अपने आप को रखने की बात होती है। लेकिन देखिए,
अभी जो आपकी नौकरी आपके सामने खड़ी है, स्थिति ये बनी है कि अगर आप पटना नहीं पहुंचोगे तो अभी जो पहले से 94,000 शिक्षक बहाली के जो लोग हैं वो सचिवालय पहुंच रहे हैं, और सचिवालय पहुंचने के बाद वो आवेदन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। और उसमें वो तथाकथित नेता भी हैं जिनकी नौकरी भी लग गई है, पर क्या करिएगा, इनका पेट अभी तक नहीं भरा है। पहले तो हमारे केस में इंटरवेन करके जानबूझकर हम अभ्यर्थियों को फंसा दिया, जबकि सीट अभी देख रहे हो आप खाली जा रहा है। अगर हम साथ में रहते तो हम और सीटों की मांग भी करते, तो आज बहुत सारे 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को भी लाभ होता, क्योंकि हमारे आंदोलन के बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगर आपको मौका मिला तो करीब करीब 30,000 सीट हम बढ़ा देंगे। तो ये 30,000 सीट बढ़ता तो क्या इनको मौका नहीं मिलता? आज हम देख रहे हैं कि आप अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो ये 94,000 शिक्षक बहाली के नेता जो हैं, जिनको अब आश्वस्त भी हो गए कि उनकी नौकरी पक्की है, वो पहुंच रहे हैं सचिवालय। शुक्रवार को भी वो पहुंचे थे। वो ज्ञापन क्या दे रहे हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग करके हमारे ही लोगों को, जो 94,000 शिक्षक बहाली पहले से आवेदन किए, उनको आप आवेदन उनका स्वीकार करते, उनको आगे नौकरी दे दीजिए। और सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी अगर चुप बैठ गए तो एक लेटर निकलेगा, तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद उन्हीं लोग को मौका मिलता चला जाएगा और आप अभ्यर्थी रह जाओगे। ऐसे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2014 के संशोधन में एक प्रावधान है कि जो सीट, जैसे कोई अभ्यर्थी अगर किसी सीट पर अगर वो छोड़ता है और दूसरे जगह ज्वाइन करता है तो वो सीट भी कैलकुलेट होगा, फिर विभिन्न कोटियों के सीट को कैलकुलेट किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों के सीट को कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद उन सीटों, उन रिक्तियों पर आवेदन लिया जाएगा और आवेदन लेकर के आगे नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ ये भी है कि जब तक सीट नहीं बढ़ेगा तब तक आप विभिन्न डेट निकाल कर अभ्यर्थियों के नियोजन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि छठे चरण का काउंसलिंग, 7वां चरण जब तक आएगा नहीं तब तक छठे चरण का काउंसलिंग जारी रहेगा। और जारी अगर रहा तो आप समझ सकते हो कि अभी कुछ दिन के बाद, मैं क्योंकि स्टेट का अभ्यर्थी भी हूँ, मुझे पता है कि जनवरी फरवरी तक स्टेट अभ्यर्थियों के संबंध में एक 7वें फेज का विज्ञापन आ जाएगा और अभ्यर्थी 7वें फेज के लिए स्टेट अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जैसे ही वो 33,916 और 37,500 ये दोनों सीट मिलाकर लगभग 50,000 सीट पर स्टेट अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। और वो 94,000 शिक्षक बहाली के सीट पर भी वो अभ्यर्थी वो यहाँ छोड़ करके ऊपर जाएंगे। वो जैसे ही 10+2 के शिक्षक बनेंगे, नीचे पूरा रिक्ति खाली हो जाएगा। आप 7वें चरण के इंतजार में बैठे रहोगे कि 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए सरकार कैबिनेट से पास करा करके सीट बढ़ा करके आपको एक 7वें चरण का विज्ञापन दे। इस बीच में क्या होगा कि जैसे ही ये सीट रिक्त होगा तो जो पहले से आवेदन किए रहेंगे वो कहेंगे कि सर अब तो ये लोग ऊपर चले गए, यहाँ सीट खाली है, प्रावधान के हिसाब से हमको इसमें घुसा दीजिए, हमको मौका दे दीजिए, हमको हमारा नियोजन कर दीजिए। आपका तो वहाँ पर आवेदन भी नहीं रहेगा। तो आप जो विभिन्न लोग आपको समझा रहे हैं कि आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट नहीं है, आप मत जाओ आंदोलन में, तो मैं ये कहूँगा आप मत आओ, लेकिन वहाँ पर अगर आपका आवेदन नहीं रहा तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप खुद होंगे। कुछ तथाकथित नेताओं के आप बात में आकर के ऐसा करने जा रहे हैं तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग अपने आप को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, क्या क्या बताते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो कभी नहीं बोलता। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ अपने पेट के लिए लोग बनते हैं क्या? कभी कभी सार्वजनिक कामों के लिए भी जब हम नेता बने हैं, मैं अपने आप को नेता नहीं कहता, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि जब वो नेता बने हैं तो नेता तो वो सभी के हैं। तो जो अभी काम कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए ईबीसी में वो हैं और उनका सीट नहीं है, लेकिन वो तो महिला के भी नेता हैं, SC ST सबके प्रदेश के अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, तो उनको तो आगे आकर के प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सीट नहीं है, हम क्यों जाए। आप ये समझिए कि आवेदन करने में, अगर छठे चरण में आपसे आवेदन लेने की बात मान ली जाती है, आपको आवेदन करने में क्यों कलेजा फट रहा है? हम 7वां चरण हम ये नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, लेकिन ये कलेजा क्यों फटता है कि हम छठे चरण में आवेदन का मौका ले लें? आप आवेदन का मौका लेके रखेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में अगर 7वां चरण में विलंब होगा तो छठे चरण में कहीं सरकार ने डेट आगे निकालते आप अभ्यर्थियों को ले लिया तो आपको दिक्कत क्या है? और जैसे ही ये 60,000 ऊपर लोग घसकेंगे, नीचे सीट खाली हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं आपका एक सीट सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप अभ्यर्थियों को समझना होगा। पर कुछ चंद राजनीति करने वाले, मुझे तो हंसी आती है अब इन लोगों पर कि ये लोग कितने मूर्ख हैं
एक नीरज से लड़ने के लिए। यार नीरज कोई सरकार है? नीरज क्या बिहार का मुख्यमंत्री है अभी कि आप मुझसे लड़ते हो? यार जहाँ तुमको लड़ना है, जहाँ अपनी बात रखनी है वहाँ रखो, वहाँ से तुमको कुछ मिल जाएगा। हमसे लड़कर क्या मिल रहा है? हमसे लड़ने के कारण तो तुमने पूरा लड़ाई को ख़राब कर दिया, तुमने पूरा केस ख़राब किया। अब अंतिम समय में एक रास्ता मैंने बताया कि कम से कम आवेदन करके रखोगे तो भविष्य तो कम से कम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उम्र सीमा भी आपकी जा ही रही है। तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे में 16 अगस्त 2021 को जिला इकाई में जो आपकी बैठक होने वाली है, हम नामों की घोषणा कर दिए हैं, पर अभी आपको बोल भी देता हूँ। अररिया से विकास कुमार हैं, अरवल से राजकुमार हैं, औरंगाबाद से पंकज यादव हैं, कटिहार से शहनवाज आलम हैं, किशनगंज से एमडी मदीम है, कैमूर से मनोज सिंह हैं, और गया से ए जासिर हैं, गोपालगंज जिला से निरंजन कुमार हैं, जमुई से राजकुमार हैं, नवादा से मुकेश कुमार है, मधुबनी से रविंद्र केसरी हैं, नालंदा से अभिमन्यु राज हैं, पटना जिला से नीरज कुमार मैं खुद हूं, और बांका जिला से एहतसाम अंसारी हैं, बेगूसराय से सिंटू कुमार हैं, और मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार हैं, रोहतास से विपेश हैं, वैशाली से नीरज कुमार हैं जो एक बड़े यूट्यूबर भी हैं, सीटेट अधिगम इनका चैनल चलता है। और विभिन्न जिलों में अभी जो मैंने नाम नहीं लिया, उन जिलों में अभी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा अभी हम करेंगे। आप कॉल करके हमारे नंबर पे, जो नंबर हमने आपको दे रखा है उस पर आप कॉल करके अपने ज़िले के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप आवेदन किए रहिएगा तभी तो आगे खाली सीट जो होगा उस पर आपको मिलेगा। तो कुछ लोग आपको ये समझा रहे हैं खाली होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम घर पर सोए कुछ लोग जो ऐसा करें उनके बारे में करें, घर पर चद्दर तान के सोए इस बरसात के मौसम में सब कुछ वहीं से सोच लो। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम हारे क्यों? हम जीतने के लिए आगे बढ़े ना। आखिर हम ये समय घर पर बैठे बर्बाद ही करेंगे, और अगर पटना में आ गए तो हम कुछ कर पाएंगे। मुहर्रम मनाने वाले जो हमारे मुस्लिम भाई, उनसे भी कहूँगा कि देखिए हर साल ये आता है, लेकिन अभी मजबूरी में हमने ये समय रखा है, क्योंकि अगर हम 18 को नहीं रखते तो सरकार और शिक्षा विभाग एक लेटर निकालने जा रही है। उससे पहले हमको उनको अपने आंदोलन से वाकिफ कराना होगा, नहीं तो अगर वो लेटर निकल गया तो आपके हाथ से ये मौका चला जाएगा। आप कम से कम आवेदन तो करते हैं, आवेदन किए रहिएगा। अगर सीट जैसे ही अगर ये बहुत कुछ भविष्य की गोद में छिपा होता है, कब भगवान क्या किसको दे दे कोई नहीं जानता है, पर उसके लिए आपको अपने कर्तव्य को करके रखना होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 7वां चरण नहीं हो, लेकिन जो मेरे सामने पहले जो ऊपर वाला एक रास्ता, परमात्मा ने एक रास्ता दिखाया कि बेटा इस पर चलो, और हम चले ही नहीं, तो कैसे होगा? वो कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था जो भगवान से रोज रोज कुछ ना कुछ मांगता था, लेकिन दूसरे लोग जो भगवान के साथ बैठते हैं उन्होंने कहा कि आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दूंगा लेकिन ये ले नहीं पाएगा। तो बोला कि आप दीजिए तो, कैसे नहीं लेगा? तो बोला इसका समय नहीं आया, नहीं ले सकता है ना। बोला कि नहीं आप दीजिए, जरूर लेगा। बोला कि नहीं ये इसका दिमाग भी उसी तरह ही ले भी नहीं पाएगा। तो बोला ठीक है आप दीजिए। तो क्या हुआ कि आप क्या कि बोले कि कैसे दे? तो आप एक बोरा पूरा सर्फी का, अब वो पुल से डेली जाता है आपके मंदिर पर, और उसी पुल से डेली आता है। पुल एक पैर का है, एक रास्ता है, उस पर आप उसी पे आप सर्फी का बोरा गिरा रख दीजिए, आएगा, अगर उसे टकराएगा इसको मिलेगा, लेके चला जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है आप लोग कहते हैं। तो बीच पुल पर उन्होंने सर्फी का बोरा गिरवा दिया, रखवा दिया, और उसके बाद कहा कि अब कोई नहीं, सिर्फ यही आएगा, ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, प्रावधान कर दिए। वो मंदिर से डेली जाता था, दर्शन करने के बाद आता था। बोला कि आज डेली तो मैं आंख खोल के पुल पार करता था, आज मैं आंख बंद करके पुल पार करूंगा। और उसने आंख बंद करके पुल पार किया। आगे जा करके वो बोरा से टकराया, फिर उठकर खड़ा हुआ चल दिया। उसने बोरा को देखा भी नहीं कि क्या है बोरा। कहने का मतलब है कि अपने दिमाग को शांत रख करके आप अपने कार्यों पर लग जाएं। आप इस तरह ये जो मूर्ख वाले काम करेंगे, आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, आप वो रास्ते पर चलेंगे नहीं, आप वो चीज़ देखेंगे नहीं, तो फिर आपको मिलेगा कैसे? धन्यवाद आप सभी का कीमती समय दे करके आपने वीडियो देखा। बहुत लंबा हो रहा है, पर 16 तारीख का जो आपका आंदोलन है उसमें आप अपने जिला
इकाई में पहुंचे जिलाध्यक्षों से बात करके, और इसके बाद 18 तारीख को प्रातः 9 बजे गांधी मैदान जरूर पहुंचे। आपकी मांग मानी जाएगी। मैंने जो बताया है अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रावधान बहुत कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने की देर है। धन्यवाद।